दोस्तों एलआईसी कुछ ऐसा करने जा रही है कि 14 लाख एजेंटों की सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी और जो 54 करोड़ एलआईसी के पॉलिसी होल्डर हैं उनकी जिंदगी बिल्कुल आसान हो जाएगी। दोस्तों एक कहावत है, देर आए लेकिन दुरुस्त आए। दोस्तों इसी मॉडल पे एलआईसी कुछ ऐसा करने जा रही है कि पूरा बीमा बाजार हिल जाएगा। तो आप बोलो रवि जी इतना क्यों छल रहे भैया, क्यों छल रहे, बताओ क्या हो गया, बात क्या है। दोस्तों बात ये है, आप लोग अगर एक एलआईसी एडवाइजर है तो आप कहते हैं एलआईसी की ब्रांच में जाते हैं तो हमको ये समस्या मिलती है, कभी सर्वर खराब है, कभी प्रिंटर खराब है, कभी ये दिक्कत होती है, टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम आती है, ऐसा आप लोग कहते हैं, यस और नो। दोस्तों लेकिन अब ये सारी समस्याओं का खत्म हो जाएगा क्योंकि एलआईसी दोस्तों जानते क्या करने वाली है। एलआईसी एक नेक्स्ट जेन डिजिटल प्लेटफॉर्म, फिर बोल रहा हूं, नेक्स्ट जेन डिजिटल प्लेटफॉर्म डेवलप करने जा रही है और उसके लिए उन्होंने भारत की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी को हायर कर लिया है और इसके तहत सारी जितनी भी टेक्नोलॉजी है वो एनेबल हो जाएंगी और अब एलआईसी एंड टू एंड डिजिटल इंश्योरेंस सेल्स कर पाएगी और एजेंट को बाहर और मजा आ जाएगी। अब आप बोलोगे रवि जी तो बात क्या है, बात तो शानदार है। दोस्तों इस वीडियो में बताऊंगा आपको कि एलआईसी ने जो नेक्स्ट डिजिटल जनरल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, अभी करेगी, इसके लिए क्या प्लेटफॉर्म होगा, ये इसकी क्या डिटेल्स होगी और कौन सी इंश्योरेंस नहीं कौन सी टेक्नोलॉजी कंपनी है जो इसको डेवलप करेगी और इसके मेन फीचर क्या होंगे, पहली बात। दूसरी बात सिखाऊंगा आपको एज ए एडवाइजर आपकी जो मेन प्रॉब्लम है उनमें कौन कौन सी प्रॉब्लम का समाधान आपको इस नेक्स्ट जेन डिजिटल ऐप के द्वारा मिलेगा वो बताऊंगा और फिर बात करूंगा कि एज ए कस्टमर क्या समस्या आपकी सॉल्व होगी और एज एजेंट आपका बिजनेस कैसे बढ़ेगा अगर ये नेक्स्ट डिजिटल जनरल प्लेटफॉर्म जो एलआईसी लॉन्च करने वाली है ये लॉन्च हो जाता है। तो दोस्तों बहुत ही शानदार और प्रैक्टिकल वीडियो है, अगर इसको समझ जाओगे बल्ले बल्ले मजा आ जाएगा। मेरा नाम है रविचंद्र। दोस्तों मैं भी इसको सुन के बड़ा आई एम एक्साइटेड, क्यों, बहुत ही शानदार डिसीजन लिया एलआईसी ने। दोस्तों मेरा नाम है रविचंद्र, फाउंडर ऑफ फोन टू फोन सिस्टम इंडिया में एक मिशन है, अगले 5 साल में 1 लाख लोगों के जीवन को बदलना है और उनको एमडीआरटी बनाना है। मैं जोश में हूं, आप भी दोस्तों जोश में आ जाइए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब मत करना लेकिन 5 लोगों को शेयर कर देना, उल्टा बोल रहा हूं, सब्सक्राइब जरूर करेंगे और आगे इस लोगों को शेयर करेंगे ताकि कर भला तो हो भला। दोस्तों बात करते हैं एलआईसी का जो ये नया नेक्स्ट जेन डिजिटल प्लेटफॉर्म है ये क्या है। एलआईसी ने इन्फोसिस जो भारत की बहुत ही शानदार आईटी कंपनी है ना, कई देशों में इनका व्यापार चलता है, तो दोस्तों इन्फोसिस को हायर किया एलआईसी ने किस लिए कि भैया हमारे लिए एक डिजिटल इंश्योरेंस सॉल्यूशन प्लेटफॉर्म डेवलप करो, डिजिटल इंश्योरेंस सॉल्यूशन प्लेटफॉर्म डेवलप करो जिसके तहत हम डिजिटली कस्टमर को एंड टू एंड सर्विस दे पाए। अब यहां पे सुनिए, जो एलआईसी के चेयरमैन है मिस्टर सिद्धार्थ मोहंती जी ने, उन्होंने क्या कहा। मोहंती जी ने कहा कि एलआईसी का जो विजन है वो विजन है एलआईसी को इनेबल्ड करना है टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड कंपनी एंड प्रोवाइडिंग लाइफ इंश्योरेंस सॉल्यूशन। ये एलआईसी का विजन है। गहरी से समझिए बात क्या है। मुद्दा ये दोस्तों जो अभी एलआईसी का वीक पॉइंट था वो था टेक्नोलॉजी इनेबल्ड। उसी वीक पॉइंट को सिद्धार्थ मोहंती जी अब उसको स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना चाहते हैं, उसको विजन बना दिया कि हम कस्टमर को डिजिटली एंड टू एंड सॉल्यूशन दे पाएंगे। अब आप बोलेंगे तो रवि जी ये डिजिटली इंश्योरेंस सॉल्यूशन क्या होता है, समझिए बात को। एक होता फिजिकल, एक होता डिजिटल। क्या है भैया फिजिकल? राम गया श्याम के पास पॉलिसी बेचने, 2 बार चक्कर लगाया, आज चेकबुक नहीं है वापस आ गया, आज पैसा नहीं है वापस आ गया, चलो मुश्किल से पॉलिसी करा ली, कैश लेके आ गया, ब्रांच में जाएगा, जमा कराएगा, फिर रसीद देने जाएगा, 4 चक्कर लगाएगा तब पॉलिसी होगी, यस नो। अब क्या होगा डिजिटल में, मान लीजिए राम रहता है दिल्ली में और श्याम रहता है कलकत्ता में। राम ने श्याम को पॉलिसी समझाई, बात समझाई, फोन पे समझाया, जूम पे समझाया और श्याम कहता ठीक भैया पॉलिसी कर दे, तो इसको कलकत्ता से दिल्ली आने की जरूरत नहीं है, ये ऑनलाइन ही सब कुछ कर देगा, ऑनलाइन ही पॉलिसी की डिटेल समझा देगा, ऑनलाइन ही इसका रिन्यूअल, ऑनलाइन ही इसका पैसा जमा हो जाएगा, ऑनलाइन ही फॉर्म भर जाएगा और ऑनलाइन ही इसके बाद में रसीद चली जाएगी और इसके बाद मैसेज आ जाएगा भैया तेरी पॉलिसी होगी। ये है डिजिटल एंड टू एंड सोल्यूशन, इसको बोलते हैं। तो अंतर समझ गए। अब बात करते हैं कि ये जो प्लेटफॉर्म है जिसको इन्फोसिस डेवलप करेगी एलआईसी के लिए, इसमें 3 इंपॉर्टेंट बातें क्या है। एक इसमें इंपॉर्टेंट बात है, एक इसमें कस्टमर ऐप डेवलप होगा और एक इसमें डेवलप होगा सेल्स सुपर ऐप।
और एक होगा LIC की जितनी ब्रांचेज हैं उनको डिजिटली इनेबल्ड किया जाएगा। ये तीन बातें जो मैंने भी पढ़ी आर्टिकल में वही बता रहा हूं। नंबर 1 कस्टमर ऐप, नंबर 2 सेल्स सुपर ऐप, नंबर 3 डिजिटल LIC ब्रांचेज। तो अब इन तीनों बातों में मैं आगे चर्चा करूंगा कि जो सेल्स सुपर ऐप है ये एजेंट्स के लिए है, इनसे क्या फायदा होने वाला है, और जो कस्टमर ऐप है वो तो कस्टमर के लिए मिलेगा। तो दोस्तों पॉइंट ये है कि अगर आप एक एजेंट एडवाइजर है, जो आपकी प्रॉब्लम्स है बिजनेस की वो सारी इस सेल्स सुपर ऐप में फिनिश हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। तो बात ये क्या क्या प्रॉब्लम खत्म होगी। अब आते हैं दोस्तों दूसरे मुद्दे पे, प्रॉब्लम पे आते हैं कि एज ए एजेंट, तो आप समझ गए ना कि LIC जो है इन्फोसिस के साथ में इस प्लेटफॉर्म को डेवलप करने जा रही है। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट पे कि एज ए एजेंट आपकी कौन सी समस्याएं खत्म होंगी सुपर सेल्स ऐप के द्वारा। तो दोस्तों पहले समझिए, बात करते हैं कि एज ए एजेंट अभी आपकी समस्याएं क्या हैं। सबसे बड़ी समस्या यह है कि जब आप कस्टमर को पॉलिसी देना चाहते हैं तो जो कस्टमर का निकालते इलस्ट्रेशन सेलिंग का जो प्रपोजल होता है वो LIC का ना होके थर्ड पार्टी के द्वारा निकलवाते हैं, यस नो, जो कि एक ऑथेंटिक अभी माना जाता है लेकिन 100% ऑथेंटिक नहीं कह सकते। तो अभी ये दिक्कत। दूसरा ये है कि कोई काम कराना है, ब्रांच जाओ, पॉलिसी रिवाइवल ब्रांच, पैसा जमा कराना है या तो इनके कलेक्शन सेंटर या ब्रांच, कमीशन स्टेटमेंट निकलवाओ भैया, कोई भी छोटा मोटा काम करना है जब ब्रांच जाओ। और ब्रांच में फिर वो 1 बजे तो लंच हो गया, फिर वो 2 बजे आएंगे दांत खोलते हुए, आराम से अपना मस्ती में काम करते हैं ना, ये एटीट्यूड है। लेकिन अब ये सब खत्म हो जाएगा। अब जो है एजेंट को ज्यादा ब्रांच के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। LIC को ये बात समझ में आ गई है कि अगर काम करना है तो एजेंटों को फ्री करना पड़ेगा और एजेंटों को सुविधाएं देनी पड़ेगी ताकि वो ज्यादा फोकस अपना फील्ड में और कस्टमर के साथ में कर सके, यस नो। तो दोस्तों क्या होगा, जो सेल्स सुपर ऐप होगा इसके अंदर डिजिटली वो सारी सुविधाएं होंगी। आप चलता फिरता LIC का ब्रांच बन सकते हैं। जैसे इसी ऐप के द्वारा आप कस्टमर का इलस्ट्रेशन निकाल पाएंगे, जो भी पॉलिसी समझाते होंगे उसके हिसाब से निकाल पाएंगे। इसी ऐप के द्वारा आप कस्टमर की पॉलिसी लॉगिन करा पाएंगे। इसी ऐप के द्वारा आप कस्टमर को रसीद दे पाएंगे। इसी ऐप के द्वारा आपको अपना कमीशन मंगाना है, स्टेटमेंट भैया कितना हो गया, देखते हैं अभी सर्वर खराब है, प्रिंटर खराब है, अब आपको किसी को फोन करने की जरूरत नहीं है, उसी ऐप में आ जाएगा भैया कितना कमीशन हो गया, कितना MDRT में आपका बाकी है, आपका लैप्सेशन रेट कितना चल रहा है, आपका जो कस्टमर है उसकी कितनी पॉलिसी लैप्स है, कितना आपका रिन्यूअल है, कितना आपका रिवाइवल है, कितना कमीशन रिन्यूअल से आता है, कितना आता है, ये सब CRM बेस ऐप होगा। कौन डेवलप करेगा? इन्फोसिस। सुनने में तो लग रहा है रवि जी बड़ा अच्छा है, क्या ये सच है क्या? अरे एब्सोल्युटली भाई, पूरा क्यों, इन्फोसिस कोई छोटी मोटी कंपनी थोड़ी है। अरे भैया चकाचक कंपनी है, हचक के पैसा लेते हैं इन्फोसिस वाले, और हचक के पैसा लिया होगा इन्फोसिस वालों ने तो भैया LIC भी जानते हो ना, LIC भी हचक के काम लेगी। बात समझ आ रही? इसलिए खुश हो जाइए, ये शानदार जानकारी है। और जब ये एप्लीकेबल होगा इसकी प्रॉपर आपको ट्रेनिंग दी जाएगी आपको, क्योंकि जब इसको डेवलप किया जाएगा तो सारी चीजें ग्राउंड लेवल पे अप्लाई होंगी। यहां 2 बातें समझ में आती हैं। अभी मैंने वीडियो बनाया था कि LIC ने जो टी कारवे कंपनी है, टी केरवे कंपनी है जो विदेशी कंपनी है, जो मैनेजमेंट कंसल्टिंग कंपनी है, जो ब्रांच लेवल पे जाके एजेंटों की प्रॉब्लम को समा करके रिपोर्ट देगी, उसके बेस पे LIC आगे निर्णय लेगी। मुझे ऐसा लगता है कि शायद कहीं ना कहीं वो जो टी कारवे के उन्होंने हायर किया उसने रिपोर्ट देना स्टार्ट कर दिया होगा, मुझे नहीं पता है, बट कहीं ना कहीं जो डिसीजन लिया LIC ने ये बहुत शानदार डिसीजन है कि एजेंटों को इक्वल कराया जाए, कस्टमर को सुविधाएं दी जाए और एंड टू एंड सोल्यूशन दिया जाए कि मार्केट में जो सुविधाएं हैं जो कस्टमर को चाहिए और एजेंट को चाहिए वो दोनों का गैप बिल्ड कर दिया जाए। तो दोस्तों ये बात होगी एजेंट की। अब अगला सवाल ये होगा, तो रवि जी इससे हमारा बिजनेस कैसे बढ़ेगा, क्या फायदा होगा, समझाओ। या अगर मैं पॉलिसी होल्डर हूं LIC का तो मेरा क्या फायदा है? दोस्तों बताऊंगा, लेकिन उसके पहले बहुत शानदार जानकारी। अगर आप एक एडवाइजर हैं, बनना चाहते थे और इस बिजनेस में 1 लाख पर मंथ कमाना चाहते, पार्ट टाइम फुल टाइम, क्या करना चाहिए? 10 जगह भटकना चाहिए? नहीं, आपको सीधा ट्रैक पकड़ना चाहिए। अगर आपको मेरी बात में भरोसा हो रहा है, होता है, तभी आप देखते हैं। तो मैं शनिवार शाम को 8 बजे, संडे नहीं, शनिवार शाम को 8 बजे गेम चेंजर वर्कशॉप ट्रेनिंग कर रहा हूं, जिसके अंदर 3 बातें सिखाऊंगा। नंबर 1 बात, शुरू कैसे करना है, शुरुआत से लेके
अंत तक, यानी अपने आप को सही ट्रैक पे कैसे लाना है। नंबर 2 सेलिंग, लीड जनरेशन से लेकर क्लोजिंग तक क्या करना है ये सिखाऊंगा। और नंबर 3 आपको बताऊंगा कि सिस्टम से कैसे काम करते हैं, कि रातों रात करोड़पति नहीं, लगातार कैसे काम करते हैं ताकि पैसा आए, रिजल्ट नहीं भी आ रहा है तो भी आप गेम में टिके रहें। और सेल्स का सिकंदर एज ए पीडीएफ वर्जन आपको देने वाला हूं एज ए गिफ्ट। तो करना क्या है, आपको नीचे में क्लिक कीजिए, रजिस्टर कीजिए और आना जरूर है ताकि आप किसी भी तरह का बेनिफिट मिस न कर पाए। और हाँ, अगर वीडियो में मैंने जानकारी दी है, अगर आपको अच्छी लग रही है तो कम से कम 5 लोगों को शेयर कर दीजिए। अब बात करते हैं एज ए एजेंट। मैं इसलिए जल्दी बोल रहा हूं कि मैं कम समय में ज्यादा जानकारी देना चाहता हूं, ठीक है। अब बात करते हैं 3 फायदे एजेंट को क्या होंगे, इससे कैसे बढ़ेगा बिजनेस। देखिए, अभी जो एजेंट की प्रॉब्लम है वो रहती है कस्टमर को सर्विस में। एजेंट रहता है फ्रस्ट्रेटेड, ब्रांच में जाता है, कई बार उसका काम होता है नहीं होता है। कई सारे मेरे साथ एजेंट जुड़े हैं जो अपना ब्रांच वाला काम करवाने के लिए उनको एक एम्प्लॉय रखना पड़ता है। सोचिए, अब ये सब खत्म हो जाएगा जब एजेंट का पूरा जो काम ब्रांच वाला है वो अगर उसके ऐप में हाथ में आ जाएगा तो उसकी डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी आपकी। तो होगा क्या, आपकी टेंशन खत्म। जब टेंशन खत्म, आपका ज्यादा फोकस होगा बिजनेस में, आप ज्यादा फोकस रहेंगे मार्केट में, जहां फोकस करेंगे वही बिजनेस बढ़ेगा। तो अब आपका टेंशन खत्म, काम शुरू हो जाएगा। नंबर 1। नंबर 2 क्या होगा, कस्टमर खुश रहेगा। अभी कस्टमर की जो सर्विस होती है उसमें टाइम लग जाता है। अब अगर सर्विस को टाइम से मिल जाएगी, कस्टमर खुश तो ज्यादा पॉलिसी भी कराएगा आपसे। सब कुछ आपस में कनेक्टेड है। और नंबर 3 जो सबसे बड़ा फैक्टर है, एक वर्ड होता है इंटरनल हैप्पीनेस, IH। जब आप अंदर से प्रसन्न होंगे कि यार मैं जो काम कर रहा हूं, अपने कस्टमर को सर्विस दे पा रहा हूं, कस्टमर को अच्छी तरह बता पा रहा हूं, समझा पा रहा हूं, आप अंदर से प्रसन्न रहेंगे। अंदर से प्रसन्न, बाहर से बिजनेस एकदम चकाचक। अंदर से मन खिन्न भिन्न, बेकार है बेकार, सुनो। इसीलिए ये तीनों फैक्टर लीड्स करेंगे ज्यादा पॉलिसी, ज्यादा बिजनेस, ज्यादा मनी, RMD, RT, COT, TOT होता रहेगा, लेकिन सीखना पड़ता है। अब बात है कस्टमर को क्या फायदा होगा, कस्टमर एक ही फायदा होगा। कस्टमर भी अगर ये कस्टमर ऐप लॉन्च किया, हो सकता है LIC कस्टमर को ऐप दे दे कि भैया आप अपनी सारी पॉलिसी अपने ऐप के द्वारा, जैसे बहुत सारी कंपनियां हैं ये सब कस्टमर को ऐप देती है ना, ऐसे LIC भी हो सकता है अपना कस्टमर को ये पकड़ो अपना ऐप, इसमें अपनी सारी पॉलिसी जानकारी डील कर सकते हो और आप कर सकते हो। यही है एंड टू एंड डिजिटल सोल्यूशन। और जब कस्टमर खुश, एजेंट खुश, LIC खुश। तो दोस्तों, मैं LIC को इसके लिए बहुत ही बधाइयां देता हूं, खासकर जो हमारे LIC के चेयरमैन मिस्टर मोहंती जी हैं, बहुत अच्छी इनिशिएटिव ले रहे हैं। ऐसे इनिशिएटिव कभी LIC ने लिए नहीं है और ना ही IRDA ने जो भी बड़े बड़े डिसीजन लिए हैं वो नहीं लिए गए। ऐसा लग रहा है कि आने वाले 2, 4, 5, 10 साल में ये इंश्योरेंस सेक्टर भारत में बहुत बड़े मुकाम पे होगा, क्योंकि LIC 70% मार्केट उसको कैप्चर करती है। अगर आप एक एडवाइजर हैं और आपको चाहते कि ये जो ग्रोथ हो रही है, इस ग्रोथ का हिस्सा बनना चाहती हैं, तो करना क्या है, आपको सीखना पड़ेगा। इधर LIC आपको सब कुछ दे रही है, लेकिन जो स्किल है, जो माइंडसेट है, जो लर्निंग है, वो मैं दे रहा हूं। तो आ जाइए शनिवार शाम को 8 बजे दोस्तों, 21 तारीख को बैठेंगे, आनंद लेंगे और मैं आपको सिखाऊंगा नंबर 1 कैसे सही तरीके से काम करते हैं, कैसे लीड जनरेशन से लेकर क्लोजिंग तक जाते हैं और कैसे सिस्टम से काम करते हैं कि रिजल्ट नहीं भी आए तब भी काम कर रहे हैं और गेम में टिके कैसे रहते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच। कम से कम 5 लोगों को शेयर कीजिएगा इफ यू लाइक इट, एंड थैंक यू वेरी मच। टेक केयर, गॉड ब्लेस।